वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। विद्यार्थियों, अपन ग्राफ बनाना सीख रहे थे, हालांकि पूरा पूर्ण रूप से हम नहीं सीख पाए हैं। ग्राफ बनाना हल्का काम ये सीखा था कि कौन सा पॉइंट कौन से चतुर्थांश में होगा, किस टाइप से उनको दिखाना है, अगर जीरो आ गया तो कहां लिखना है, एक्स एक्स का समीकरण क्या होने वाला है, वाई एक्स का समीकरण क्या होने वाला है, इन तमाम चीजों की हमने जानकारी ली थी। अब अगर मैं आगे की क्लास में बात करूं तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो अपना मेन मुद्दा है ग्राफिकल विधि से सवालों को सरल करना, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। कल तो एक बेसिक था ग्राफ का, किस प्रकार से ग्राफ बनेगा, किस प्रकार से सॉल्यूशन निकलेगा, ये तो बेसिक था। आज की क्लास में अगर कोई रेखिक समीकरण दे दिया, उसका ग्राफ किस टाइप से बनेगा वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक लाइन से स्टार्ट करेंगे, फिर दो लाइन साथ में आएगी तो क्या होने वाला है उनकी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखा सबसे पहले देखो, अगर कोई समीकरण आ गया, लेटेस्ट लेटेस्ट सपोज इस रेखा का समीकरण बनाना है। रेखा है 2x प्लस वाई बराबर 6 आ गया। एक एक लाइन से समझते हैं, फिर दो लाइनों का साथ में करेंगे। 2x प्लस वाई बराबर 6 आ गया और उसने बोला इसका ग्राफ बनाओ। इसका क्या बनाओ? ग्राफ बनाइए। क्या बनाइए? ग्राफ। अब विद्यार्थी यहाँ बहुत ही मोस्ट चीज है, बिल्कुल ध्यान से बैठे रहना और ध्यान से समझना किस प्रकार से ग्राफ बनता है। एक चीज सुनना, सबसे पहले जब अपन ग्राफ बनाते हैं, इस प्रकार जब ग्राफ बनाते हैं तो इसमें पॉइंट आते हैं 2,3 मान लो, या अपन मान लो 3,0 मान लो, या अपन यहाँ मान लो अपने 0,5 मान लो, या अपन -2,0 मान लो, या 0,-3 मान लो। इस टाइप से पॉइंट आते हैं। और फिर अगर मान लो इस प्रकार का कोई बिंदु आ गया, जैसे इस प्रकार बिंदु आ गया, यहाँ कोई बिंदु था मान लो 2,3 था, और यहाँ कोई पॉइंट था मान लो -2,3 था। इन दोनों बिंदु को मैंने मिलाया तो एक सीधी रेखा प्राप्त हुई है। एक तो बिंदु 2,3 है, एक -2,-3 है। इन दोनों बिंदु को जब मैंने मिलाया तो एक सीधी रेखा प्राप्त हुई थी। अब सिमिलरली ये भी एक रैखिक समीकरण है, इससे भी मेरे को सीधी रेखा ही प्राप्त होने वाली है। अब वो किस टाइप की होगी वो हम गौर करने वाले हैं। तो कहने का तात्पर्य, मेरे को इस टाइप की बिंदु चाहिए, इस टाइप के बिंदु चाहिए। जैसे ही दो तीन बिंदु मिल जाएंगे, उनको यहाँ रखूंगा ग्राफ में, इसके लूंगा और एक सीधी लाइन खींच दूंगा, ग्राफ हो गया। सीधी सीधी बात है। तो देखो देखें, तो सबसे पहले मेरे को क्या ज्ञात करने हैं? पॉइंट्स ज्ञात करने हैं या बिंदु ज्ञात करने हैं। सबसे पहले बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे उन पर गौर करना भाई। बिंदु किस प्रकार ज्ञात करने वाले, देखो देखो। तो x प्लस वाई बराबर 6 इसका ग्राफ बनाना, बिंदु कैसे ज्ञात होगा विशेष ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट है। सबसे पहली चीज, आप किसी एक का मान निकालो, यहां से या तो x का निकालो या y का निकालो, आसान कर लो इसको। किसी x का मान या y का मान निकालो। चलो, नहीं निकालोगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है, सुन लेना। अगर निकालो नहीं निकालो दोनों का मैं बता दूं तो पहले निकाल के कर लेते हैं। तो y बराबर जो सिंपल लगे आप उसका निकाल लेना। x का मान निकालता यहाँ से, जिसे प्रतिस्थापन में पढ़ा था, तो x का मान क्या था? 6 माइनस वाई बट्टा 2 आता, फिर लपड़ा बट्टा गया। अब y का सिंपल हो रहा है, y बराबर क्या आ रहा है? 6 माइनस 2x आ रहा है। y का मान क्या आ रहा है? 6 माइनस 2x। अब पॉइंट देखो किस टाइप से बनने वाला है। एक समय एक सारणी बना रहा हूं, ये मैंने एक सारणी बना दी। यहां तो लिख रहा हूं मैं x, यहां लिख रहा हूं मैं y, तो y बराबर क्या है? 6 माइनस 2x। ठीक है भाई। अब देखो देखें, मेरे पास दो तीन पॉइंट आ जाएंगे, अपना जुगाड़ हो जाएगा, उनको मिला देंगे। अब देखो देखें, अब आप एक काम करना, x की जगह ऐसे ऐसे मान रखो ताकि y का सिंपल मान है। x की जगह ऐसे ऐसे मान रखो ताकि y का सिंपल मान है। अगर अगर मैं x की जगह 0 रख दूं, x की जगह क्या रख दूं मैं? ये मान रख रहा हूं x का मान, x की जगह क्या रख रहा हूं मैं? 0। अगर x की जगह 0 रख दूं तो y बराबर क्या है? 6 माइनस 2x। तो y बराबर क्या आएगा? 6 माइनस 2 गुणा 0, तो y बराबर 6 माइनस 0, तो y बराबर क्या आना है मेरे पास में? 6 आना है। अगर x की जगह 0 लिखूं तो y का मान 6 आएगा। तो एक पॉइंट बना है, वो पॉइंट क्या बना है देखना बच्चों, देखें। पॉइंट बना है 0,6 बना है। अब ये 0,6 पॉइंट है, क्या इस रेखा पर है कि नहीं है? कहीं गलत तो नहीं आ गया? तो अगर ये रेखा की समीकरण को संतुष्ट करता है तो ये बिंदु रेखा पर स्थित है। देख लेते हैं संतुष्ट कर रहा है क्या। x की जगह लिखो 0, तो 2 गुणा 0, y की जगह लिखो 6, 0 ये 6 हो गया, 6 बराबर 6, मतलब ये पॉइंट रेखा पर है कहीं ना कहीं। और सोचो, एक पॉइंट से काम नहीं चलेगा, और कोई मान सोचते हैं। लेट अस सपोज x की जगह अगर मैं लिख दूं 1, क्या लिख देता हूं मैं? 1। अगर x की जगह 1 लिख दूं तो y का मान बताओ देखें। y बराबर क्या है भाई?
6 माइनस 2x है। x की जगह जैसे ही मैंने 1 लिखा तो 6 माइनस 2 गुणा 1 बना, तो y बराबर 6 माइनस 2 बना, y का मान क्या आ गया भाई, 4 आ गया। x की जगह 1 लिखा तो y का मान क्या आया मेरे पास में, 4 आया। तो एक पॉइंट बन चुका है मेरे पास में। वो पॉइंट क्या बन चुका है देखना बच्चों, वो पॉइंट बना है 1,4। x का मान 1 है, y का मान 4 है, 2 और 4 कितना होने वाला, 6। सिंपल बात है। वो रखते मान। लेटेस्ट सपोज अब 1 रखा, 2, 3, आप कुछ भी रख सकते हो, सिंपल वैल्यू निकाल देना भाई, कि पॉइंट टू में मत निकालना, फिर पॉइंट टू वाली तकलीफ हो जाएगी बीच में ढूंढने से। चलो मैं रख देता हूं बाई चांस, अगर मैं x की जगह रख दूं अपने पास में 3 रख दूं, 2 रखो, कुछ भी रखो, आप 3 रख दो बाई चांस में x की जगह, तो y बराबर तो क्या है, y बराबर है 6 माइनस 2x। x की जगह अगर 3 रख दूं तो 6 माइनस 2 गुणा 3, तो y बराबर 6, 3 दूनी 6 बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। x की जगह 3 रखने पर y का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो बताओ देखें, y का मान 0 आ चुका है, तो पॉइंट क्या मिला हुआ है मेरे को, 3 कोमा क्या मिल चुका है, 0। कितने बिंदु मिल गए, 3। एक आध और निकालो, हालांकि 3 खूब है बिंदु। तो बैठे हैं तो एक और निकाल लेते हैं। चलो अब है ना, एक माइनस में मान सोचिए, क्या प्लस में चलने दे, माइनस का भी सोच लेते हैं, एक सोच लेते हैं ना, एक लिटिल वन मान सोच लेते हैं। चलो माइनस का एक सोच लेते हैं, हालांकि दो बिंदु खूब होते हैं, फिर मिलाने में आपत्ति होगी अपने को। लेट सपोज x बराबर ले लेता हूं मैं माइनस का 1, x की जगह माइनस 1, y बराबर क्या है वापस बताओ, 6 माइनस 2x सही। तो y बराबर 6 माइनस 2 इंटू में माइनस 1, तो y बराबर 6, ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, y बराबर कितना आ चुका है, 8 आ चुका है। तो माइनस 1 रखा तो y का मान 8 आ गया। पॉइंट बोलो क्या बन चुका है, माइनस 1,8 बन चुका है। कितने बिंदु आ चुके हैं, 4 बिंदु। 2 बिंदु आते तो भी खूब थे, उनको मिलाते तो भी वही रेखा, इन चारों को मिलाऊंगा तब भी वही रेखा बनने वाली है। तो हम 4 बिंदु जो मिले हैं उनको मैं ऊपर शिफ्ट करता हूं एक बार, ये अपना ग्राफ बना सके हम। अब ग्राफ बना लेते हैं भाई एक बार अपने ना, देखो ग्राफ बना लेते हैं ना। जल्दी जल्दी 8 है तो इसकी 6 भी है ना, वैल्यू भाई कितनी नेगेटिव होती नहीं मान लो। ठीक है भाई, ये हो गया मेरे पास में x अक्ष, ये हो गया मेरे पास में y x डैश, ये हो गया y डैश। ठीक है भाई, ये मैंने ऊपर के इसलिए लिया है क्योंकि मैं यहां देख पा रहा हूं कि y का अधिकतम मान कितना आ रहा है, 8, तो थोड़ा ऊपर ज्यादा ले लिया क्योंकि 8 तक जाना है मेरे को। x का अधिकतम मान है 3, तो इधर थोड़ा ज्यादा ले लिया, इधर तो अपने पास -1 तक जाना है, ऊपर 8 तक जाना है, 6 भी आना है। तो देखो देखो अब सुनना भाई काम की चीज, पॉइंट क्या क्या है वापस लिख रहा हूं मैं, 0,6 है, 1,4 है, 3,0 है, -1, क्या है मेरे पास में 8 है। ठीक है, अब सुनो काम की चीज, थोड़ा का मैं यहाँ दे देता हूँ, पहले तो मैं पॉइंट दे देता हूँ, थोड़ा सा गेप बराबर रखना, एक यहाँ 1 लिख देता हूँ, यहाँ 1 लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, कितना तक चाहिए मेरे को, 3 तक चाहिए, हालांकि थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं ना। ठीक है, देखो देखो, यहाँ मैं कहीं ना कहीं ले लेता हूँ 1, कितना गेप यहाँ ले लो, कहीं ना कहीं 2, कितना गेप यहाँ कहीं ले लो 3, कितना गेप यहाँ कहीं ले लो 4। आप तो ग्राफ में लेना, एक बड़ा खाना छोटा खाना जो भी आप लेना, आप ग्राफ में लेना, पर गेप बराबर रखना है ना। ठीक है, अब इधर भी ले लेता हूँ, थोड़ा गेप बराबर रखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है भाई, इधर भी ले लेते हैं, -1, -2, -3, -4, इधर भी ले लेते हैं, -1, -2, -3, -4, सारे मान लिख दिए। अब अपना काम आसान हो चुका है, क्यों, अब काम आसान क्यों हो चुका उसको देखना। अब काम आसान है, अपने को ये चारों पॉइंट यहाँ कहीं दिखाना है और एक लाइन खींचनी है। पॉइंट बोलो पहला क्या है, 0,6। सबसे पहला पॉइंट विड़ते कोण आ चुका है, 0,6 आ चुका है। अब 0,6 ढूंढ लो, कहां होगा, x की वैल्यू 0। कौन सी लाइन, खड़ी लाइन, इसीलिए कल की क्लास दी थी अपने, खड़ी लाइन आएगी। अच्छा, खड़ी लाइन में कहां पर, y की वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, ऊपर जाना कि नीचे जाना, देखो नीचे तो नेगेटिव मान, ऊपर कैसे मान है पॉजिटिव। अब ऊपर 6 पहुंच जाओ, ये गया ये गया, तो मैं पेन अलग काम ले लेता हूं अपने पॉइंट को दिखाने के लिए। ठीक है,
ऊपर जा रहा हूं, क्या मिलना चाहिए मेरे को 6। ये देखो पॉइंट क्या है, ये वाला जो पॉइंट दिखा है मेरे को, ये कितना है भाई अपने पास में पॉइंट, ये पॉइंट है अपने पास में 0,6 है, समझ गए 0,6। आगे वाले पॉइंट पर आओ, पॉइंट क्या है मेरे पास में 1,4। मतलब ये सीधी लाइन तब आएगी जब अपने ये अंदाज से लगा रखे होंगे भाई, ये अपने आने सीधी लाइन ही है पर ये अंदाज थोड़ा इधर उधर लगा हुआ है, ध्यान रखना। आगे पॉइंट बोलो, 1, क्या है मेरे पास में 4 है। अब ढूंढ लो एक, पहले तो एक ढूंढ लेता हूं। 1,4 पहले चतुर्थांश डिसाइड करो, डिसाइड होगा अपने पास पहला x पर आ जाओ 1, ये रहा 1। 4 ढूंढ लो, देखें ये रहा मेरे पास में कहीं ना कहीं 4, इस पर पहुंच जाता हूं मैं। और एक मिनट, सीधी लाइन नहीं आएगी तो खींचना था, अपने को टेंशन मत लेना है ना। 1 कितना है मेरे पास में 4 है। अब इसको देखो, ये पकड़ लिया मैंने। अब क्या ग्राफ होता ना तो और ज्यादा क्लियर होता अपने पास। ये एक वाले लाइन पर चल रहा हूं मैं, एक वाले लाइन पर चल रहा हूं अपने पास में, कहां तक होना है मेरे को 4 सीधा। ये हो गया अपने पास में कौन सा पॉइंट हो गया 1,4 हो गया। ठीक है भाई, आगे ठीक है, आगे आ जाओ पॉइंट नंबर 3 पर आओ। पॉइंट नंबर क्या है 3,0। अब 3,0 कहां दिखेगा फिर, 3,0 ढूंढना है अपने को, तो 3,0 इस एक्स अक्ष पर मिलेगा कहीं ना कहीं, एक्स अक्ष पर ये रहा अपना एक्स अक्ष। थोड़ा 3 को जस्ट करते हैं, देख लेते हैं। ये पॉइंट बोलो क्या है मेरे पास, कल डिसाइड कर चुके हैं कौन सा पॉइंट कहां होने वाला है, कल पढ़ चुके हैं। ये हो गया 3,0। अब अंतिम पॉइंट पर आ जाओ। अंतिम पॉइंट क्या है मेरा -1,8। एक्स का मान माइनस का, y का मान प्लस का, चतुर्थांश नंबर 2 कल की क्लास। ये रहा -1, y का मान 8 आया है, तो देखो ये रहा -1, इसको पकड़ लो अपन, -1 ग्राफ में ये पूरी लाइन दिखेगी एक सीधी। चलो 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 चलो, कितना है भाई 8 है, तो ये लाइन आ गई अपने पास में। ये कितना आ चुका है अपने पास में 8 आ चुका है। अब ये पॉइंट क्या है माइनस का 1,8 है। चारों बिंदु आगे, इनको मिलाओ, देखिए बिंदु थोड़ी लाइन इधर उधर होगी क्योंकि अंदाज अपन सही नहीं लगा पाए। अब थोड़ी सी लाइन इधर उधर हो सकती है, मैं मिला देता हूँ। चारों बिंदु एक साथ मिलाना आपको, हालांकि ये गड़बड़ हुआ है ना थोड़ा। ठीक है, ये मेरे पास में एक रेखा बन चुकी है। थोड़ी इधर उधर होने का मैं कारण पहले ही बता चुका हूं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देना कोई तकलीफ नहीं है, इसको भी इधर आगे बढ़ा देना कोई तकलीफ नहीं है। और ये जो मेरे पास में रेखा बनी है वो कौन सी रेखा है बताओ, देखें। तो x प्लस वाई बराबर क्या आ चुका है 6 आ चुका है। ये होता है किसी रेखा का ग्राफ किस टाइप से बनाया जाता है, उसका रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये तो एक रेखा की बात थी हाल फिलहाल। तो आपको तो ये मैं क्लियर कर रहा हूं, आपको ग्राफ बनाना कैसे, किस टाइप से ग्राफ बनेगा, उसकी मैं आपको जो थ्योरी समझा रहा हूं। हालांकि अब सवालों पर आएंगे धीरे धीरे, तो आप पहले ये कंसेप्ट क्लियर कर लो कि ग्राफ बनना कैसे। तो इस ग्राफ में हालांकि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आप दो भी पॉइंट लेते ना तो उनको मिला देते, अगर स्केल होगी ना आपके पास, स्केल रखोगे यहाँ ये दो पॉइंट काम आ रहे हैं, तो स्केल रखेंगे एक लंबी लाइन खींचेंगे, ये 100% यही टकराएगी। अगर लाइन आप सीधी खींच रहे हो तो अपने तो पॉइंट कितने ले लिए 4 बिंदु ले लिए, तो अपने तो लफड़ा ही खत्म हो गया। इन चारों बिंदु को मिलाए एक सीधी रेखा प्राप्त हुई, और उसका समीकरण क्या है मेरे पास में 2x + y = 6। अच्छा, इस रेखा का समीकरण ये है, तो इस रेखा का प्रत्येक पॉइंट इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। देख लेते हैं 3,0 है क्या, 3 2 6 0 सही है। ठीक है, 1,4 है क्या, ये 2 हो गया 4 6 हो गया, 0,6 है क्या, सही है। माइनस का 2 प्लस का 8 बोलो कितना होता है 6 होता है, बराबर में भी कितना है मेरे पास में 6 है। कहने का मतलब है एवरी पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, प्रत्येक बिंदु इस रेखा को संतुष्ट कर रहा है। अब अगर मैं बात करूं, ये देख रेखा थी, दूसरी कोई रेखा की बात कर लेते हैं, फिर दोनों को अगर मर्ज करके बोल दिया जाए तो किस प्रकार से ग्राफ बनने वाला है, वो है मेन मुद्दा। अब देखो, देखिए कोई दूसरे सवाल पर डिस्कस करें फिर। चल लेटेस्ट सपोज सवाल कुछ इस तरह का आ जाए अपने पास में है, जैसे मान लो 3x 2x + 3y लेते हैं ना, 2x + 3y बराबर आ जाए लेटेस्ट सपोज 6। ठीक है, तो एक समीकरण आ जाए अपने पास में 2x -y बराबर 2 आ जाए। ठीक है, एक मिनट, ताकि वैल्यू सही बढ़ा लेते हैं अपने ना, फिर आगे बेजमारी नहीं होना। माइनस ठीक है, ये मैंने ग्राफ बना लिया ना,
2x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस y बराबर कितना आ चुका है मेरे पास में 2 आ चुका है। दो लाइनें बनी हुई है। इसको समीकरण 1 दे देता हूं, इसको समीकरण क्या दे देता हूं मैं 2। अब मेरे को दोनों को एक ही ग्राफ पर लगाना है, एक ही ग्राफ पर दोनों लाइनों को बनाना है। किस प्रकार से बनने वाली है दोनों लाइनें ग्राफ पर कैसे बनेगी सोचो। सबसे पहली मैं लाइन की बात कर लेता हूं। पहली रेखा क्या है मेरे पास, दो रेखा लिख चुका हूं मैं। एक मिनट, इनको तो कोई काम बचा नहीं, अपन ने रेखा समझ ली। पहली रेखा का समीकरण बोलो क्या है। ग्राफ बनाने का तरीका ध्यान रखना। पहली रेखा का समीकरण क्या है 2x प्लस 3y बराबर क्या है मेरे पास में 6 है। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले किसी एक की वैल्यू निकालो, किसी एक की वैल्यू निकाल लो, दूसरे के पदों में निकालो, काम आसान हो जाएगा। अब अच्छा निकाले किसकी लफड़ा हो गया। उस वाले सवाल में तो अपने सिंपल सा था y बराबर 6 माइनस 2x आ गया था। अब इसमें लफड़ा ये है, इसमें बट्टा में कुछ आएगा। अब बट्टा में 2 भेजे 3 भेजे कोई तकलीफ नहीं, किसी को भी भेज दो, अपने पास फॉर्मूला है। तो किसी को चलो y का मान निकाल लेते हैं। y का मान कैसा आएगा बताओ। मैक्सिमम टाइम आप y का ही मान निकालना भाई, काम आसान रहेगा। 3y बराबर 6 माइनस क्या हो जाएगा 2x, 2x उधर भेज दिया। चलो y का मान बताओ फिर यहां से क्या आने वाला, y बराबर 6 माइनस 2x बटा में कितना आना है मेरे पास में 3 आना है। y का मान आ गया 6 माइनस 2x बटा में कितना आ गया 3, उधर भेज दिया 3 आ गया। अब इसका मैं बॉक्स बना रहा हूं, विशेष ध्यान रखना ये बॉक्स या सारणी जिसको कहते हैं, ये सारणी ही मेन है, ये पॉइंट निकाल के देगी आपको। ठीक है भाई, ये ले लेता हूं x, यहां पर क्या ले लेता हूं y की वैल्यू 6 माइनस 2x बटा में कितनी है मेरे पास में 3 है। ठीक है, अब x का मान रखेंगे, y का मान निकाल देंगे। ठीक है भाई, चलो 2-4 मान निकाल देंगे। x का मान ऐसा मान रखना ताकि y का मान अपने पास में कोई फिक्स पूर्णांक आ जाए। बट्टा वगैरह आएगा तो और लफड़ा हो जाएगा, फिर पॉइंट कहां से देंगे, फिर छोटी छोटी लाइनें सोचनी पड़ेगी। अच्छा एक यहाँ तो 1.1 यहाँ होगा, 1.2 यहाँ होगा, उसकी बेजमारी खत्म करो। आप तो आप ऐसा मान x का सोचो ताकि ये जो वैल्यू है ये पूर्णांक का एक इंटीजर आए सबसे पहले। तो जीरो तो लगाया करो, विशेष जीरो का ध्यान रखा ही करो। अगर मैं जीरो लिख दूं, x की जगह में क्या लिख दूं अगर जीरो, तो y बराबर क्या है, y बराबर है मेरे पास में 6 माइनस 2x बटा 3 है। अगर मैं जीरो लिख दूं तो 2 या लिखो जगह 6 माइनस 2 गुणा x की जगह 0 बटा में 3, ये तो 0 हो गया। 6 बटा 3 बोलो कितना आता है मेरे पास में 2 आता है। कितना आता है मेरे पास में 2 आता है। y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2 आ चुकी है। अभी मैथमेटिकली करेंगे पूरा इसको। अच्छा यहां पर भी देख सकते थे आप, x की जगह 0 रखते हैं तो 3 का भाग लगता कितना आता है 2 आता है। और मान सोचो, और सोचो, अगर x की जगह ले लेता हूं 1, अगर सोचना मैं मान रहा हूं हाल फिलहाल, अगर मैं x की जगह 1 ले लूं तो y बराबर क्या अपने पास में 6 माइनस 2x बटा 3 है। अगर मैं x बराबर 1 ले लूं, हाल फिलहाल लिया नहीं मैं मान रहा हूं, तो y बराबर सोचना y बराबर होगा 6 माइनस 2 गुणा 1 बटा में 3, तो y बराबर 6 माइनस 2 बटा 3, 6 में से 2 गया 4 बटा 3। अब 2 देके भाग दो इसका, ये 3 में एक बार गया प्लस पॉइंट लग गया, 4 में 3 का एक बार कितना बच गया 1 0 3 3 3 3 3 3। ऐसे करेंगे कि नहीं करेंगे अपन भाग को। अब अगर ऐसे भाग कर रहे हैं अपन तो सीधी सीधी बात है अपना, इधर आ जाओ एक बार, इधर आ जाओ। अब मैं ग्राफ में इसमें 4 बटा 3 कहां दिखाऊंगा, 1.3333 कहां दिखाने वाला हूं इसमें मैं 1.333 कहां दिखाएंगे, ये रहा 1 पॉइंट, फिर 1 पॉइंट ढूंढेंगे, ये रहा 1.3333, फिर इधर भी पॉइंट आ जाएगा, फिर वैल्यू ढूंढना मुश्किल हो जाएगा अपने। जैसे आपने x की वैल्यू 1 लिखी, y की वैल्यू 1.33, अब कहां देखेंगे, फिक्स वैल्यू आएगी नहीं, फिक्स वैल्यू नहीं आएगी तो ग्राफ गलत हो जाएगा। हालांकि फिक्स भी आ जाती है, एक सटीक अंदाज लग जाता है, परंतु अपन इतना क्यों करें, अपने पास पॉइंट तो और है ना। क्यों देखो पॉइंट में आएगी लफड़ा हो रहा है, क्योंकि अगर सीधा 1 आ जाता तो ये 1 और ये 1 इधर मैच करा देते हैं ना, ये 1 आ जाता तो ये रहा 1 ये रहा 1, इनको मैच करवा देते सीधा। अब पॉइंट टू मार तो ये ढूंढना पड़ता है ग्राफ में कहां दिखेगा, दिखना मुश्किल हो जाता है, तो गलत होने का ज्यादा चांस रहता है। तो अपन क्या करने वाले हैं, पॉइंट का लफड़ा ही खत्म कर रहे हैं। ये मान ही नहीं लेंगे, ऐसा मान ही नहीं लेंगे जिसमें बट्टा आ जाए। अब कैसा मान लेंगे, फिर ऐसा मान लेंगे जिसमें बट्टा आ ही नहीं। अब बट्टा नहीं है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, x की जगह मान ढंगा रखना पड़ेगा। चलो एक से तो जुगाड़ दूंगा और मान सोचो, लेटेस्ट सपोज x की जगह 2 रख दूं, x बराबर कितना रख दूं, पहले 2 रखो फिर मैं चेक कर लूं भाई। y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 2 बटा 3, तो 6 माइनस 4 बटा 3, तो y बराबर 6 में से 4 गया कितना 2 बटा 3, फिर लफड़ा हो गया, मतलब ये भी नहीं लेना। चलो 1 नहीं लेना, 2 नहीं लेना, 3 ले लो। x
बराबर अगर मैं 3 ले लूं तो क्या मामला बैठेगा, देखिए y बराबर 6 माइनस 2 गुणा 3 बटा 3, 6 माइनस 3 गुणा 6 बटा 3, 0 बटा 3 क्या आ चुका है 0, 0 तो एक पूर्णांक वैल्यू है, तो ये मान जुगाड़ हो सकता है। अगर मैं x की जगह 3 रख दूं तो y का मान आ जाएगा मेरे पास में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितने बिंदु मिल चुके हैं, 2 बिंदु मिल चुके हैं, एक तो 0,2 मिल चुका है, 2 बिंदु काफी होते हैं वैसे तो, और एक 3,0 मिल चुका है, 2 बिंदु मिल गए। आगे 2 पॉइंट के बाद एक बाद और पॉइंट निकाले तो चलो चलो 3 नहीं तो 4 रखो, क्या एक बार 4 रखो, देखिए 6 माइनस 4 थी, 4 दूनी 8 बटा 3, फिर माइनस 2 बटा 3 आ रहा, लफड़ा हुआ नहीं, 4 भी नहीं रख सकता, 5 5 रखो, देखिए 6 माइनस 3 इंटू 5 बट 2 इंटू 5 बटा 3, तो 6 माइनस 10 बटा 3, फिर लफड़ा हो गया, माइनस का 4 बटा 3 आ गया, मतलब ये मान भी रिजेक्ट है। चलो माइनस के ट्राई करते, एक आध माइनस का मान है ना, अगर मैं माइनस का मान ले लूं, अगर मैं माइनस 1 ले लूं, अब सीधा सीधा देखो, अगर माइनस का 1 ले लूं, माइनस का 1 लेते क्या बनेगा, ये प्लस का 2, 6 2 8 बटा 3, फिर लफड़ा, माइनस का 2 ले लूं तो माइनस का 2 ऊपर लेते क्या बनेगा 2 2 4 हो जाएगा, 6 4 10, फिर लफड़ा, माइनस 3 ले लूं तो अपने पास में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर लफड़ा। अच्छा अगर माइनस का 3 ले लूं तो माइनस का 6, हाँ माइनस 3 से जुगाड़ हो रहा है, प्लस 3 से प्लस 3 तो ले लिया, अब माइनस 3, लेट अस सपोज अगर x की जगह मैं माइनस 3 ले लूं तो बताओ आंसर क्या है, माइनस 3 लेने पर ये बनेगा अपने पास 12 12 बटा 3 4 आ जाना चाहिए। देखो देखो x की जगह ले लेता हूं मैं माइनस का 3, तो y बराबर क्या है मेरे पास में 6 माइनस 2x बटा 3 है, y बराबर 6 माइनस 2 गुणा माइनस 3 बटा 3, तो y बराबर 6 माइनस प्लस का 6 बटा 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 6 6 12 बटा 3 बोले तो कितना आएगा भाई अपने पास में 4 आना है। तो ये एक पूर्णांक मान आ चुका है, कब, जब x की जगह आपने रखा -3 तो y का मान क्या आया है 4 आया, संतुष्ट हो गया क्या देख लो, माइनस का 6 होगा, 4 3 12 होगा, 6 आना जुगाड़ हो रहा है, तो एक पॉइंट और मिल गया अपने पास में क्या -3,4 मिल गया है। 3 पॉइंट खूब है, कोई तकलीफ नहीं है, 3 पॉइंट मिल गए, बहुत है, बहुत है 3 पॉइंट, ठीक है भाई। चलो चलो इस रेखा के तो पॉइंट आ गए, इस रेखा के तो पॉइंट आ चुके हैं, इसका ग्राफ बढ़ेगा, परंतु अपने को तो दोनों रेखा का एक साथ ग्राफ बनाना है। अब दूसरी को छेड़ देते हैं, दूसरी का क्या मैटर है, दूसरी रेखा देखो, दूसरी रेखा है 2x माइनस वाई बराबर क्या है 2 है, समीकरण नंबर 2, इसको छेड़ देते हैं। अब देखो देखें किसी एक का मान निकाले, मैंने कहा ज्यादातर आप y का मान निकाल लेना, तो देखो देखिए y को उधर भेज दो, y को उधर गया तो 2 इधर आएगा, तो 2x माइनस क्या होना मेरे पास में 2 बना, y इधर 2 इधर, तो 2x माइनस 2 होना है, बॉक्स बनाओ, ये रहा बॉक्स, ये x रहा और y बराबर क्या रहा मेरे पास में 2x माइनस 2, ठीक है भाई 2x माइनस 2 है, ध्यान से लिख लेना इसको। अब देखो देखिए अब x की जगह वैल्यू रखता जा रहा हूं, सबसे पहले किससे स्टार्ट करें, अपन 0 से स्टार्ट करें, अगर मैं 0 लिख x की जगह क्या लिख दूं मैं 0, जैसे ही 0 लिखूंगा तो y बराबर 2 गुणा 0 माइनस 2 रहेगा, तो y बराबर ये तो 0 हो गया, वैल्यू क्या चुकी है माइनस की 2 आ चुकी है, ठीक है। अब आ गया, अब अगर मैं x की जगह, ये तो मामला हो गया, ये पॉइंट बोलो क्या बन चुका है, ये पॉइंट आ चुका है 0, माइनस 2 आ चुका है, आ गया। अब क्या है, अच्छा ये कर दूं क्या x की जगह, जैसे ही x की जगह 1 रखूंगा तो y बराबर 2 गुणा 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 क्या आ रहा है मेरे पास में 0 आ रहा है, तो अगर x की जगह 1 रखूं तो y का मान बोलो क्या आ रहा है अपने पास में 0 आ रहा है। एक मान और सोच लेते हैं, पॉइंट क्या बन चुका है देखो देखें 1 0 आ चुका है। अब एक आध पॉइंट और सोच लेते हैं, अब पॉइंट क्या सोचे देखिए अपन, अब अपन सोच लेते हैं अगर मैं 2 ले लूं, अगर मैं कितना ले लूं 2 ले लूं, x की जगह 2 ले लूं, तो देखो देखिए y बराबर 2x माइनस 2 तो है, तो y बराबर 2 इंटू 2 माइनस 2, तो y बराबर 4 माइनस 2, तो y बराबर क्या आ रहा है 2, x का मान 2 लिया तो y का मान 2 प्राप्त हुआ और पॉइंट मिल गया 2,2, क्या पॉइंट मिल गया 2,2, ये मान आ चुके हैं अपने पास में 2,2 आएगा ना, x की जगह 2 लिखूं तो y का मान भी 2 आ चुका है, ये पॉइंट मिल चुके अपने को। अब अपन काम स्टार्ट कर देते हैं भाई इसका सॉल्यूशन करना, ठीक है, सॉल्व कैसे होगा ये, चलो सॉल्व करना स्टार्ट करें फिर। चलो इसको मैं छोटा कर देता हूं, अपने पॉइंट से लेना देना है, दोनों रेखाओं का ग्राफ साथ में बनने वाला है, पॉइंट एक बार सही है कि नहीं वो गलत वो आप चेक कर लो एक बार देखें,
जीरो दो लिखूं तो 6 आ रहा, ठीक है, 3 दूनी 6 हो रहा, ठीक है, माइनस का 12, माइनस का 6 और प्लस का 12 प्लस 6 हो रहा है। इधर देख लो, देखिए तो x माइनस वाई बराबर 2 है। 0 माइनस 2 की बात कर ले तो प्लस 2 हो जाएगा, 1 2 0 हो गया, ठीक है, 2 दूनी 4 माइनस का 2 2 हो रहा है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। अब अपने को सोल्व करना है इसको, ठीक है भाई, सोल्व कर लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा मान कितना है x का, है अपने पास -3 + 3, उधर 2, चलो ठीक है, y का मान 4 किया है, y का मान नेगेटिव में तो ज्यादा नहीं है, चलो ठीक है भाई, ये ग्राफ बन चुका है। अब x अक्ष y अक्ष तो आप जानते ही हो, बताओ देखिए, ये अपने पास में x हो गया, ये y हो गया, ये अपने पास में x डैश हो गया, ये अपने पास में क्या हो चुका है, y डैश। अब कुछ अंदाज से कौन दे देते अपन तो, एक दो, ये तो ग्राफ में तो बड़े खाने दिखेंगे आपको, 3 4 5, इधर भी दे देते हैं, -1 -2 -3 -4, इधर भी दे देते हैं, थोड़ा सा आदमी चल गया ये ग्राफ में। भाई आप ऐसे मेरी तरह अंदाज मत लगाना, स्केल रखना, वरना ग्राफ में बड़े खाने होते उससे करना। -1 -2 -3 -4, ऊपर आ जाओ, 1 2, 1 मिनट, 1 2 3 4 5, ठीक है, सारे पॉइंट दे चुका हूं और ये अपना ओरिजिन हो गया 0,0। आप देखो, देखें, अब सवाल स्टार्ट करते हैं। अब अपना मेन मुद्दा है पॉइंट देने। पॉइंट क्या है, एक तो है 0, पहली वाली रेखा की बात कर रहा हूं मैं, पहली वाली रेखा की पॉइंट वापस लिख रहा हूं, 0 2 3 0 -3 4, पहली वाली रेखा के पॉइंट है ये, पहली वाली रेखा के। चलो 0 2 बताओ कहां होगा, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए, 0 2 होगा y एक्स पर, कारण x 0 है। अब ऊपर ये रहा, अब पॉइंट मैं अलग पेन से दे देता हूं, चलो 0 2 ये रहा, ये पॉइंट बोलोगे, ये पॉइंट क्या है मेरे पास में, 0,2 है। आगे आ जाओ, 3,0, x का मान 3, y का मान 0, x का मान 3 y का मान 0, तो आड़ी लाइन, x का मान पॉजिटिव तो इधर नहीं जाना, इधर जाना, ये रहा 3 और ये रहा अपने पास में 3,0 पॉइंट, क्या मिला मेरे को, 3,0। आगे बढ़ो फिर, -3,4, -3,4, x का मान माइनस का, y का मान प्लस का, चतुर्थांश नंबर 2, इसीलिए तो पहली क्लास ली थी अपन ने। x का मान माइनस का, y का मान प्लस का, ये रहा -3 है, ऊपर चलते जाओ, देखे जैसे ही 4 है रुक जाओ, ये रहा 4, ठीक है, ये पॉइंट मिल चुका है। और कौन सा पॉइंट है मेरे पास में, ये जब x का मान तो 3 हो, सॉरी -3 हो, और y का मान कितना हो अपने पास में, क्या, प्लस, ठीक है, 3 बिंदु मिल गए, इनको एक मिलाओ, एक रेखा बनेगी अपने पास में, मिलाओ देखिए इनको, ठीक है, एक रेखा बन चुकी है, 1 मिनट, ये रेखा बन चुकी है, और इस रेखा का समीकरण क्या है अपने पास में, इस रेखा का समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 6। एक रेखा बन चुकी है, ग्राफ में तो बिल्कुल सीधी बनेगी, बिल्कुल कहीं आर्बिट्रेरी बनने का सवाल ही नहीं, क्योंकि स्केल होगी आपके पास में। अब हम दूसरी रेखा की बात कर लेते हैं, और दूसरी रेखा में पॉइंट कुछ इस तरह से है, ध्यान रखना, पॉइंट है 0, -2, 1,0 और 2, ये कुछ पॉइंट है। चलो डिसाइड करते हैं, सबसे पहला ही बिंदु क्या है, 0, -2, कहां होगा, y एक्स पर, ये रहा, नीचे की साइड होगा 0, -2। अब कौन सा पॉइंट है, 1,0, कहां मिलेगा 1,0, x का मान 1, y का मान 0, y का मान 0, आड़ी लाइन, पॉजिटिव की नेगेटिव, x का मान पॉजिटिव, तो इधर आओ, ये रहा, ये जो पॉइंट मिला है मेरे को, ये क्या मिला है अपने पास में भाई, 1,0। पहले तो बताओ ये बिंदु क्या है अपने पास में, 0, -2 है, ये पॉइंट क्या है मेरे पास में, 1,0 है। अब अंतिम पॉइंट पर आ जाओ, 2, क्या है, 2 है, 2,2 का मिलेगा, ये x का मान 2 और ये y का मान, दोनों को सेम मैच करो, देखिए ये यहाँ पर मिल जाएगा ना, ठीक है, ये मिल गया मेरे को क्या, 2,2 मिलाओ देखिए सबको, ये अपने पास में एक रेखा बन चुकी है, ठीक है भाई, ये रेखा आ चुकी है अपने पास में। इस रेखा का समीकरण बोलो क्या है अपने पास में, इस रेखा का समीकरण है अपने 2x -y बराबर कितना है मेरे पास में, 2 है, 2x y बराबर कितना है अपने पास में, 2 है, ये एक रेखा का समीकरण, 2x y बराबर 2, ये तो अगर मैं घटाऊंगा तो ये कटेंगे, 4y बराबर 8 होगा, तो y बराबर 2, थोड़ा ग्राफ में इधर उधर हुआ है, पर आप ये ध्यान रखना
260। तो ये कौन सी रेखा बनी अपने पास में 2x माइनस वाई बराबर क्या बनी हुई है 2। अब 2x माइनस वाई पर ये पॉइंट संतुष्ट हो रहे थे, एक बार देखो देखें क्या 2,2 इस पर है क्या 4 और माइनस का 2 2 आ रहा है, और अपने पास में क्या 1,0 है 2 माइनस 2 ठीक है 0, माइनस 2 है माइनस 2 प्लस 2 बराबर 2 आ रहा है, और ये पॉइंट आ चुका है अपने पास में। अब अपने को ये किस रेखा का ग्राफ बना हुआ, इन दोनों रेखाओं का ग्राफ बना हुआ है। ये रेखा यहाँ कट भी कर रही है अपने पास में, ये बिंदु है। हालांकि जब आप सटीक अंदाज लगाओगे तो ग्राफ एकदम सीधा बनने वाला है। ये अपने तो क्या स्केल वगैरह काम में नहीं लेना, उसकी वजह से ग्राफ कुछ इस तरह का बना हुआ है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, देखे पहले आप। अब देखो ये पॉइंट जो मेरे पास में प्राप्त हुआ है ना, ये पॉइंट क्या है। इस पॉइंट की अगर बात चली है, सबसे पहले बताओ रेखाएं आपस में क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है रेखाएं, प्रतिच्छेद कर रही है। अच्छा रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है तो हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल। समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। अब हम जब पढ़ते थे ना प्रतिस्थापन विधि में, हालांकि ग्राफ में तो आपको बोलेगा केवल ग्राफ बनाओ, जब हम आगे जाते हैं 3.2 में तो प्रतिस्थापन विधि से xy के मान निकालते हैं। हकीकत में वो xy के मान क्या है, यही तो मान है दोनों, यही तो जो पॉइंट है, ये वही पॉइंट है जो दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट कर रहा है, यही तो वो पॉइंट है। अब अपने को ग्राफ होता तो यहाँ पर आइडिया लग जाता ये कौन सा पॉइंट है। हाल फिलहाल ग्राफ नहीं बना हुआ है तो आइडिया नहीं लगा पा रहे। आइडिया कैसे लगाएंगे इसको देखना। अपने पास में दो समीकरण लिखी हुई है, क्या क्या समीकरण है, x प्लस 3y बराबर 6 और लिखा हुआ है 2x माइनस y बराबर लिखा हुआ है। अब मेरा ये वही पॉइंट होगा जो इन दोनों को सरल कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये बेनिस्ट बिंदु है तो मैं इनको घटा देता हूं विलोपन विधि से। ये प्लस ये माइनस ये कट गया, ये हो गया 4y बराबर 6 में से 2 गया कितना हो गया 4, y बराबर कितना आ चुका है 1। y का मान एक आ गया। अब y का मान समीकरण में रख दो, यहां रखूंगा तो 3, तो 2x प्लस 3 बराबर 6, तो 2x बराबर 6 में से 3 गया 3, x बराबर 3/2। पॉइंट आया है 3/2,1 आया है। देखो ये आराम से, वैसे अंदाज बहुत बढ़िया लग रहा है। देखो एक है, ये देखो एक से थोड़ा सा ज्यादा है, ये आधा है बीच में, दोनों के बीच में होता तो 1.5 हो गया, कितना हो गया 3/2। y का इधर देखो बिल्कुल सही जा रहा है। कौन सा पॉइंट आया है 3/2,0 आया है। कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट। x का मान 1.5 और y का मान कितना आया है 1। और ये जो पॉइंट आया है ना, ये पॉइंट यही हमारे पास में रैखिक समीकरण युग्म का क्या है भाई, हल है। तो ये था अपने पास में कोई दो समीकरण दे रखी, उनका एक साथ ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो ये तो रफली काम थे। कल की जो अपनी क्लास होगी उसमें हम एक्सरसाइज के सवालों के साथ में प्रस्तुत होने वाले हैं। एक्सरसाइज के सवालों को ग्राफ बनाएंगे और किस किस प्रकार से ग्राफ बनने वाला है उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।